जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम एडवांस फ़िल्टर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं कि डेटा टैब के अंतर्गत एडवांस फ़िल्टर ऑप्शन है और इसका क्या यूज है और क्या होता है एडवांस फ़िल्टर, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो फ़िल्टर का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को या किसी भी एंट्री को अपने डेटा शीट में से अलग करना, ये होता है फ़िल्टर का काम। जो एडवांस फ़िल्टर के अंतर्गत हम काम करते हैं, डेटा को एक या अधिक से कंडीशन देके और उसमें से उस डेटा को हम अलग करते हैं। इसके अलावा उस कंडीशन के अंतर्गत जो डेटा फॉलो करता है उस कंडीशन को, उसको हम अन्यत्र किसी अन्य जगह पे उसको हम पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एडवांस फ़िल्टर अप्लाई करने के लिए एक डेटा शीट पहले से ही क्रिएट कर लिया है, जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के आईडी कोड हैं, उनके नेम हैं और वो एम्प्लॉय किस लोकेशन पे काम करते हैं उनका इधर लोकेशन भी है और विभिन्न ब्रांड्स इधर लिखे हुए हैं कि उनकी जो सेल्स है उन्होंने कितना सेल्स किया हुआ है और इधर हम टोटल सेल्स अप्लाई करके रखे हुए हैं। तो इसी डेटा पे हम अप्लाई करेंगे एडवांस फ़िल्टर। तो एडवांस फ़िल्टर को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमारी जो ये हेडिंग है इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और किसी अन्य जगह पर भी इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। तो हमने इसको यहाँ से कॉपी किया और ठीक इसके नीचे हम यहाँ पे पेस्ट कर लिया। आप इसे कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल सी से हमने कॉपी किया और कंट्रोल वी के साथ हमने इसको पेस्ट कर लिया है। इसके अलावा हमको जिस भी क्राइटेरिया से हमको सर्च करना है, जैसे हमको एम्प्लॉयज़ को लोकेशन के अकॉर्डिंग हमको अलग करना है कि ईस्ट एरिया में कौन सा एम्प्लॉय काम करता है, वेस्ट में कौन सा काम करता है, तो यहाँ पे हम उसका एक वैल्यू को एंटर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया इक्वल टू डबल कोट के साथ हम, जैसे हमको ईस्ट वैल्यू चाहिए तो हमने यहाँ पे लिख लिया ईस्ट और इसको हमने कर लिया 1 और हमने कर लिया इंटर। इतना करने के बाद अब हम जाएंगे एडवांस फ़िल्टर के ऑप्शन पे। तो ये हमने करके क्लिक कर लिया एडवांस फ़िल्टर पे। एडवांस फ़िल्टर पे क्लिक करने के लिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन मिल रहा है फ़िल्टर द लिस्ट इन प्लेस। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम फ़िल्टर करें तो हमारा डेटा जहाँ पे हमने एंटर किया हुआ है वहीं पे हमें शो हो। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है कॉपी टू अनदर लोकेशन। इसका यूज हम तब करेंगे जब अपने डेटा को अलग से दूसरे लोकेशन पे कॉपी करके रखेंगे। तो अभी हम इसमें पहला ऑप्शन टिक करके देखते हैं क्या होता है। तो इसमें जो है लिस्ट रेंज में हम यहाँ से रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमने यहाँ से पूरा ये रेंज सेलेक्ट कर लिया। रेंज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमको क्राइटेरिया बताना है। तो क्राइटेरिया रेंज पे हम यहाँ पे जो हमने कॉपी किया हुआ है क्राइटेरिया, इसे हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ से हम करेंगे ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो ये देखिए जो ईस्ट एरिया के जितने भी एम्प्लॉई हैं उसका डेटा यहाँ पे फिल्टर होकर हमारे सामने आ चुका है। जैसे यहाँ पे 4 वैल्यू जो हैं, 4 जो एम्प्लॉई हैं ये हमें ईस्ट एरिया पे वर्क करते हैं। तो इस तरह से हम एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अपने डेटा को अलग कर सकते हैं। यहाँ से पूरा डेटा लाने के लिए हम यहाँ से क्लियर पर क्लिक कर लेंगे। तो लोकेशन के अकॉर्डिंग हो गया, ऐसे ही नाम के अकॉर्डिंग भी हम आप यहाँ से डेटा को अलग कर सकते हैं। अभी जो मैंने डेटा यहाँ पे लिया था उसको एक बार फिर से, और यहाँ पे इस बार हम इसको सेलेक्ट करेंगे कि दूसरी जगह पे डेटा कॉपी हो। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया कॉपी टू अनदर लोकेशन और यहाँ पे ये जो है क्राइटेरिया इसमें हमने क्लिक किया और एक बार फिर से हमने इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद जो क्राइटेरिया रेंज है इस पर हमने क्लिक किया और इसकी रेंज को हमने सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद हमको बताना है कि कॉपी किस प्लेस में करना है। तो यहीं पे नीचे हमने क्या किया, ये रेंज सेलेक्ट कर लिया जहाँ पे डेटा क्या होना है, कॉपी होना है, और हमने कर दिया ओके। अब आप देख पा रहे हैं कि इस बार जो डेटा आया है ईस्ट लोकेशन का, वो जहाँ पे हमने डेटा एंटर किया था उसके अन्य दूसरे स्थान पे जहाँ पे हमने लोकेशन दिया हुआ था वहाँ पे ये डेटा आया हुआ है। तो इस ऑप्शन का यूज करके हम अपने डेटा को किसी अन्य जगह अन्य लोकेशन पे भी इसको हम ला सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे और भी क्राइटेरिया देख के डेटा को फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम एक डेटा यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं कि लोकेशन हम दे रहे हैं यहाँ पे, इसे हम लोकेशन दे दें यहाँ पे वेस्ट की, और वेस्ट पे हम ये पता करें कि नोकिया के ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 10 से ज़्यादा यहाँ पे सेल किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोकेशन पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे इक्वल टू और डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे हम यहाँ पे वेस्ट WEST हमने लिख दिया, इसको हमने बंद किया और एंटर किया। इसके बाद हमको क्राइटेरिया देना कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 10 से ज़्यादा परचेजिंग किया हुआ है। तो 10 से ज़्यादा परचेजिंग करने के लिए यहाँ पे हम क्राइटेरिया दे देंगे। तो लिखेंगे इक्वल टू और डबल कोलन के अंतर्गत इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू यहाँ पे हम 10 लिखेंगे और 10 लिखने के बाद यहाँ पे हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब यहाँ पे हम एडवांस फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। तो ये हम चले गए एडवांस फ़िल्टर पे और हम इसको अन्यत्र जगह पे कहीं पे कॉपी करेंगे। तो हमने इसको क्लिक कर लिया, इसके बाद हमने क्राइटेरिया पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट है।
रेंज, इसके बाद क्राइटेरिया पे गए तो ये हमने क्राइटेरिया को एक बार फिर से सेलेक्ट कर लिया। अब हमें कहाँ पे कॉपी करना है उस लोकेशन को भी हम बताएंगे। तो हमको जैसे मान लीजिए यहाँ पे नीचे कॉपी करना है तो हम इस लोकेशन को क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम करेंगे ओके। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 ऐसे एम्प्लॉई हैं जिन्होंने वेस्ट जोन पे 10 से ज़्यादा नोकिया के ब्रांड क्या है यहाँ पे सेल्स किया हुआ है। जैसे यहाँ पे वेस्ट पे, जैसे यहाँ पे देख लीजिए राजीव भी वेस्ट पे है, लेकिन इसका 9 है, इसलिए यहाँ पे नाम क्या है, नहीं शो रहा है। इस तरह अपन लोकेशन में भी क्या कर सकते हैं, लोकेशन के साथ साथ किसी भी ब्रांड में क्राइटेरिया निकाल के उसे क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और भी चीज़ें यहाँ पे हम निकालते हैं और भी क्राइटेरिया देते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे वेस्ट जोन पे वेस्ट जोन या नॉर्थ जोन या ईस्ट जोन पे निकालते हैं। तो हमने यहाँ पे ईस्ट जोन के लिए हमने यहाँ पे लिख लिया इक्वल टू के बाद हमने लिख लिया यहाँ पे ईस्ट के बाद हमने कर लिया इंटर। इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे कि LG, HTC और एप्पल, इन तीनों ब्रांड को किसने 10 से ज़्यादा यहाँ पे निकाला हुआ है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया इक्वल टू के बाद डबल कॉलन, इसमें इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हमको 10 से ऊपर बताना है तो हमने ये कर लिया। सेम चीज़ें हम यहाँ पे कर लिए इक्वल टू डबल कॉलन के अंतर्गत इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, कॉलन को बंद किया और एंटर कर लिया। यहाँ पे भी मैंने अप्लाई कर लिया इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और इसको हमने क्या कर लिया, बंद कर लिया। अब यहाँ पे हम फिल्टर को अप्लाई करेंगे। तो फिल्टर अप्लाई करने के लिए हम जाएंगे एडवांस में, इसको हमको अन्य जगह में कॉपी करना है तो हमने ये कॉपी पे क्लिक कर लिया। हमारा डेटा रेंज एकदम सही सेलेक्ट है। इसके बाद हम क्राइटेरिया पे जाएंगे, क्राइटेरिया को एक बार फिर से हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद कहाँ पे हमें कॉपी करना है उस लोकेशन को भी हम यहाँ से क्या कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये ऐसे नेम आ चुके हैं हमारे सामने एम्प्लॉय के जिन्होंने ईस्ट एरिया में इन तीनों ब्रांड्स में 10 से ज़्यादा क्या किया हुआ है, सेल्स किया हुआ है। तो इस तरह से हम यहाँ पे किसी भी ब्रांड पे कोई भी यहाँ पे हम क्राइटेरिया या कोई भी यहाँ पे हम फिल्ट्रेशन क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जिसको फॉलो करके कौन कौन सा डेटा उसको फॉलो करता है वो यहाँ से अलग हो सकता है। तो एडवांस फिल्टर के माध्यम से हम ये एक विशेष काम कर सकते हैं कि अपने डेटा में से किसी एक डेटा को हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं लोकेशन वाइज या ब्रांड वाइज किसने ज़्यादा सेल किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा एडवांस फिल्टर को। इस वीडियो को आप एक से अधिक बार देखें और इसको खुद से प्रैक्टिकल करें, तब ये चीज़ें आपसे आने वाली हैं। ओके, थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को भी शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए। ओके, थैंक यू।